वेलकम गाइस टू ए न्यू व्लॉग और आप देख रहे हैं जेवी व्लॉग्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्रूज शिप पे आपको जो लोअर पोजीशन से आपको कैसे ज्वाइन होना है शिप पे लोअर पोजीशंस में। जैसे स्टीवर्ड हो गया, किचन स्टीवर्ड हो गया, यूटिलिटी क्लीनर हो गया जो बर्तन धोते हैं, उसके बाद वेटर हो गया, बारटेंडर हो गया, सिक्योरिटी वगैरह हो गया। तो कैसे आपको ज्वाइन होना है, ठीक है। सिक्योरिटी का कभी दूसरे ब्लॉग में बोलेंगे, ये सब पोजीशंस आपको बोलेंगे। तो अभी हम छत पे है और थोड़ा आपको छत दिखाते हैं, रूफ दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे आपको शेयर कराने क्रूज शिप का लाइन। ओके, अभी हम ऊपर थोड़ा आए हैं बहुत दिन के बाद। छत के ऊपर कभी आए नहीं थे, बहुत दिन के बाद मैं आया हूँ और आपको व्यू दिखाता हूँ। तो आज बड़ा मौसम बड़ा ही सुहाना है और हम लोग छत के ऊपर है, थोड़ा आज घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या हाल है। बहुत दिन के बाद मैं छत के ऊपर आया हूँ और ये अपना छत है और ये थोड़ा अपना घर का व्यू है। और उधर से जगन्नाथ मंदिर भी दिखता है, उस साइड से आपको दिखाऊंगा मैं। ये रहा मेरा व्यू। और ये रहा सुषमा गार्डन जो मंडप है शादी वगैरह होने के लिए। और सजावट चल रहा है, लगता है आज भी किसी का शादी है। और वहाँ से आपको जगन्नाथ मंदिर तो दिख रहा होगा, मगर आपको नहीं दिख रहा होगा। रुकिए, जूम करते हैं, ये देखिए उधर से अपना इधर से जगन्नाथ मंदिर दिखता है। जय जगन्नाथ। तो जैसे आपने देखा हमारा घर का छत का व्यू, तो अभी कभी ना कभी आपको मैं मेरा घर का व्यू भी दिखाऊंगा और वो कि कैसे घर बना, कैसे मतलब हम लोग क्या थे क्या है, कैसे हुआ, ये सब आपको सब कभी ना कभी किसी ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो अभी हम थोड़ा चलते हैं नीचे और अब आपको बताते हैं कि कैसे आपको क्रूज लाइन में जाना है, जो लोअर पोस्ट से उसमें कैसे जाना है। और इधर देखिए मौसम तो बड़ा आज खतरनाक है। चलते हैं नीचे और अभी डिस्कस करते हैं आपके और चलते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक जो किचन हेल्पर हो गया, किचन स्टीवर्ड हो गया, या फिर एक यूटिलिटी डिपार्टमेंट का बंदा हो गया, या फिर आपको वेटर हो गया, कॉमी हो गया, शेफ हो गया, कैसे एक क्रूज लाइन के अंदर आपको एंट्री मिले और कैसे आप लोगों को जॉब मिले परमानेंटली। मतलब जॉब अगर आप वेटर पकड़ लो, एक वेटर को इंडिया में सबसे 4 स्टार होटल में, अगर 4 स्टार होटल में जैसे स्वस्तिक प्रीमियम हो गया या फिर कोई भी प्रीमियम होटल्स हो गया, मेफेयर हो गया, तो वहाँ पे कैसे जॉब मिलता है, मतलब कब कैसे, मतलब बहुत दिक्कत होता है जॉब्स में। जैसे सैलरी बहुत कम होता है वेटर का और मतलब काम बहुत ज़्यादा होता है। मतलब और हो गया आपका किचन, अपना जो हेल्पर हो गया, कॉमीज हो गया, जैसे आप लोग हेल्पिंग करते हैं किचन में, मतलब जो सब्जी वगैरह काटने के लिए या फिर आपको सर्व करने के लिए, वो हो गया किचन हेल्पर के मतलब आ गया। यूटिलिटी डिपार्टमेंट, क्लीनिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो वो सब डिपार्टमेंट में क्या है, सैलरी इंडिया में कम है, मगर क्रूज शिप में बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक एग्जाम्पल पकड़ ले हम, एक वेटर का सैलरी होता है इंडिया में मिनिमम से मैक्सिमम जाता है 8 से 12 हज़ार तक, मिनिमम से मैक्सिमम, और टिप अलग से 12 हज़ार पकड़ लो। एक महीने का एक वेटर का सैलरी होता है। एक बर्तन धोने वाला जिसको डिश वॉशर बोलते हैं, उसका सैलरी कितना होता है, 6 हज़ार से 7 हज़ार। या फिर एक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट आप पकड़ लो, जैसे हाउसकीपिंग का अगर आप मतलब किसी होटल में गए तो वो सर्व करता है आपको, आपका जो मतलब बिस्तर वगैरह, वो क्लीनिंग वगैरह करते हैं, जो भी आपको चाहिए वो सब क्लियर करते हैं, मतलब जो भी साफ़ सफाई का काम करते हैं। तो हाउसकीपिंग को मिलता है इंडिया में 6 हज़ार से 7 हज़ार तक। अगर अच्छा होटल है
तो 12 से 15 हज़ार तक रेंज जाता है, 20 हज़ार तक भी जाता है कभी ना कभी। तो आपको मैं बताता हूँ क्रूज शिप में सैलरी क्या होता है। सो क्रूज शिप पे एक अच्छा कंपनी में एक हाउसकीपिंग का सैलरी मिनिमम होता है $700, मतलब हो गया इंडिया का 56,000 से 60,000 के अंदर, जैसे कि ऊपर नीचे डॉलर होता रहता है। तो ये हो गया आपका हाउसकीपिंग का या मतलब सैलरी का। तो वेटर का पकड़ लो तो वेटर का मतलब सैलरी होता है $1,000, मतलब 80,000 के ऊपर। तो जैसे जैसे मतलब आपका पोस्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका सैलरी भी इंक्रीज होता जाएगा। और ऐसा नहीं कि वेटर में आप हमेशा रहोगे या फिर हाउसकीपिंग में हमेशा रहोगे या फिर यूटिलिटी डिपार्टमेंट में हमेशा रहोगे। क्रूज शिप में आपका पोजीशन बढ़ता, रैंक बढ़ता रहता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ज्वाइन होना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे वाला पोजीशन से, जो है हाँ अपना किचन का पकड़ लेते हैं, नहीं तो पहले हाउसकीपिंग का पकड़ लेते हैं। तो पहले हाउसकीपिंग का होता है सर्विंग बॉय, या फिर होता है उसके बाद लॉन्ड्री मैन वगैरह हो गया, या फिर अपना हो गया हाउसकीपिंग का मतलब जो क्लीन मेंटेनेंस वाले हो गए। तो अगर वो लोग इंडिया में काम करते हैं तो कम सैलरी मिलता है, अगर बाहर जाते हैं तो ज़्यादा सैलरी मिलेगा। तो किसे ज्वाइन होना है, तो अगर हाउसकीपिंग के डिपार्टमेंट में हो तो आपको मिनिमम चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर 1.5 साल का एक्सपीरियंस। 2 साल ही पकड़ लो, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी 4 स्टार नहीं तो मिनिमम 3 स्टार होटल से सर्टिफिकेट के साथ आपको चाहिए। मतलब हाउसकीपिंग के आपने किया है और उधर से काम किया है विथ नो बैड एक्सपीरियंस, नो बैड सर्टिफिकेट, नो बैड रिमार्क्स फॉर यू। तो एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है अगर आप 3 स्टार नहीं तो 4 स्टार होटल में काम करते हो, क्योंकि छोटे मोटे होटल में आपको नहीं मिलता है सर्टिफिकेट वगैरह, क्योंकि वो बस ऐसे ही मतलब जॉब में गिनती ही नहीं होता है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स है, अगर नहीं भी है तो आप बना सकते हो, मगर वो इलीगल वे में जाते हैं। मगर मैंने मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आपने काम किया है, मान लो हाउसकीपिंग मतलब जॉब में काम किया है, मगर वो जो आपका जो होटल है वो बड़ा होटल नहीं था, छोटा होटल है, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो आप क्या कर सकते हैं उस मतलब पॉइंट में आप हाउसकीपिंग का सर्टिफिकेट बना सकते हो। इंडिया में बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो बनाते हैं, एजेंसी है जो बनाते हैं हाउसकीपिंग सर्टिफिकेट्स, तो वो आप बना सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हाउसकीपिंग सर्टिफिकेट बनना जैसे आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, इलीगल वे में जा रहे हो, तो भाई बहुत दिक्कत होगा आपको शिप पे, ठीक है। तो क्योंकि नेक्स्ट पोर्ट में आपको वो साइन ऑफ कर देगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा हाउसकीपिंग काम या फिर किसी भी डिपार्टमेंट का काम आपको पता नहीं होगा तो आपको साइन ऑफ कर देगा, समझ रहे हो। तो आपको चाहिए 2 साल का आपका मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए या फिर 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए विथ सर्टिफिकेट्स। तो हाउसकीपिंग के लिए आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि हाउसकीपिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाता है। आप गुड लुकिंग होना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, फ्लुएंट इंग्लिश आना चाहिए, मतलब आप समझ सकते हो, बोल सकते हो, सामने वाले को समझा सकते हो, वो इंग्लिश चाहिए आपको। और आप कम से कम 10th पास होना चाहिए। क्रूज शिप के लाइन में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हाउसकीपिंग का जॉब का सैलरी भी बहुत बढ़िया है, $700 से $800 तक जाता है पहले सेलिंग में। जैसे जैसे आप सेलिंग करते रहोगे वैसे वैसे सेलिंग आपका और पैसा और रैंक आपका बढ़ता जाएगा। तो ये रहा हाउसकीपिंग का। तो अभी हम चलेंगे किचन डिपार्टमेंट। तो किचन डिपार्टमेंट में क्या है, आपका सबसे नीचे वाला रैंक पकड़ लो तो होता है यूटिलिटी क्लीनर। अगर आप यूटिलिटी क्लीनर में जा रहे हो, मतलब जो किचन मतलब आप पकड़ लो आप एक होटल में गए हो, अगर आप खाना वाना खा लिए, ठीक है, तो जैसे नीचे गिर गया या फिर आपका जो उसका जो किचन है वहाँ पे गंदगी है, या फिर नीचे जो आप खा रहे हो जहाँ पे मतलब बैठ के उसके नीचे कहीं गंदगी है, तो जो क्लीनिंग करता है, जो बर्तन धोता है, जो मतलब बड़ा बड़ा बर्तन धोता है, वो सब क्लीनिंग करता है, तो उसको बोलते हैं यूटिलिटी क्लीनर। अगर आप यूटिलिटी क्लीनर में जाना चाहते हो शिप पे, उसका भी एक मतलब अच्छा वाला मतलब पोस्ट है, ऐसा नहीं कि वो छोटा जॉब है, वो भी एक बड़ा जॉब है। अगर उसमें आप जाना चाहते हो तो उसमें भी आप जा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वो भी सेम है, 2 years मिनिमम एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड, ओके। तो मतलब आप यूटिलिटी क्लीनर में जाना चाहते हो तो आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए एज ए किचन स्टीवर्ड और एज ए यूटिलिटी क्लीनर, ठीक है। तो आप आराम से जाके दे सकते हो इंटरव्यू ऑफिस में, एजेंसी के ऑफिस में जाके दे सकते हो। आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन मगर पूछा जाएगा वहाँ पे, ये दिक्कत है। क्वेश्चंस क्या क्या है जैसे आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, वीडियो में बना रहिएगा, आपको लास्ट बताऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो किचन डिपार्टमेंट में
आपको अगर यूटिलिटी में जाना है, यूटिलिटी स्टीवर्ड हो गया या फिर किचन स्टीवर्ड हो गया या फिर शेफ हो गया या फिर कोमी हो गया या फिर लॉन्ड्री बॉय हो गया, तो उसके लिए मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी है। ऐसा नहीं कि मतलब एक्सपीरियंस लाओ और घुस जाओ और हो गया ज्वाइनिंग, नहीं। इतना सैलरी वो देता है मगर मतलब इसके लिए कुछ तो होगा ना ट्विस्ट, तो ये ट्विस्ट है उसमें। तो अगर पकड़ लो आप, जैसे आप एक यूटिलिटी क्लीनर हो या फिर किचन स्टीवर्ड पकड़ लो, ठीक है। तो वो पूछेगा व्हाट इज़ योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस शिप, ठीक है। तो आपको वो मतलब आंसर आना चाहिए कि मेरा मतलब जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से धोना है आपका मतलब क्लीनिंग है। ऐसा नहीं कि मैं आप बोल दो कि मेरे को धोना है मतलब किचन धोना है, वो नहीं। आपको वो मतलब प्रॉपर है। जैसे हमारा शिप पे क्या होता है, हमारा शिप पे जब क्लीनिंग होता है तो क्या होता है, उनका एक बकेट सिस्टम होता है, मतलब कुछ ऐसे 3 बकेट सिस्टम मगर मतलब होता है। तो इससे वॉश होता है, उसके बाद रिंस होता है, उसके बाद सैनिटाइज होता है, फिर हाइजीनिक मेंटेन किया जाता है। तो उसको आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा इंग्लिश में पूरा अच्छे से, तभी जाके वो आपको सिलेक्शन करेगा। 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए रखा भी है। तो एक दोस्त है मेरा जो मतलब वो भी गया है, 2 दोस्त है, एक हाउसकीपिंग में गया था। हाउसकीपिंग का ज़्यादा क्वेश्चन से नहीं पूछा, बस पूछा कि आपका होटल का रूम कितना है, कैसे सर्व करते हो, अगर कोई आदमी गुस्सा होता है तो आप कैसे उसको मनाते हो या फिर कैसे डील करते हो। तो जो किचन स्टीवर्ड है, जो जिसका क्वेरी मुझे ज़्यादा आता है कि एक भाई जो किचन स्टीवर्ड है, हम लोग कैसे जाएं शिप पे, कैसे काम करें और क्या क्या क्वेश्चंस होता है। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जिस पे, और आंसर भी बताऊंगा जिस पे आप आराम से जा सकते हो किचन हेल्पर या किचन स्टीवर्ड में शिप पे। तो आपको पूछता है वो आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैंने आपको बोला कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपका। जैसे इसमें दिया है एज ए किचन स्टीवर्ड यू यूज ए 3 बकेट सिस्टम, बोला था ना मैं, 3 बकेट सिस्टम होता है, वॉश रिंस और सैनिटाइज होता है। तो वो आपको बोलना है। तो उसके बाद वो पूछेगा हाउ टू क्लीन द किचन, मतलब आपको किचन कैसे क्लीन करना है, ये बारीक से पूछता है। वो जो इंटरव्यू वाला होता है ना, वो पूरा पूछता है कि ये बंदा सही में आ रहा है या ऐसे ही सर्टिफिकेट बना के आ गया, तो वो भी पूछता है वो। तो आपको बोलना है फर्स्ट वी रिमूव ऑल द डस्ट एंड थ्रो इन डस्टबिन। उसके बाद देन वी टेक 3 बकेट सिस्टम दैट इज वॉश रिंस एंड सैनिटाइज एंड वी क्लीन द किचन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो उसके बाद वो पूछ सकता है हाउ टू क्लीन डिशवॉश मशीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि हमारे शिप पे जो मतलब बर्तन जो हम लोग मतलब खाते हैं, धोते ये करते हैं, उसको हम देते हैं। जो मतलब जैसे काम खत्म हो गया, बर्तन हो गया, तो वो लोग आके ले जाते हैं। तो वो क्या है, हाथ से तो मतलब जैसे हमारे इंडिया में मतलब हाथ से धोते हैं, मगर वो उधर से डिशवॉश मशीन है, बहुत बड़ा डिशवॉश मशीन है, जहाँ पे बर्तन को मतलब रखा जाता है और वो ऑटोमेटिक साफ होकर दूसरे साइड से आता है। तो जो लोग बड़े 5 स्टार या 4 स्टार या 7 स्टार होटल में काम कर रहे हैं, उनको पता होगा कि कैसे 3 बकेट सिस्टम या फिर जो डिशवॉशिंग मशीन है वो कैसे मतलब काम करता है, तो उसको पता होगा। तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी आपको पूछेगा हाउ टू क्लीन डिशवॉश मशीन, तो आपको बोलना है फर्स्ट वी ड्रेन द वाटर फ्रॉम मशीन, मतलब पहले वाटर को निकाल लेंगे। देन वी स्विच ऑफ द मशीन, ऑफ कर लेंगे मशीन को। देन वी विल अप्लाई द सोप सोल्यूशन, देन वी ओपन द साइड पैनल, जो साइड पैनल होता है उसको ओपन करना है एंड रिमूव द फूड पार्टिकल्स, मतलब जो जमा हुआ फूड है उसको रिमूव करना है। एंड वी अप्लाई द सोप सोल्यूशन एंड कीप इट फॉर 10 मिनट्स, ओके। Again we open the side panel and we wash with water, then we muff the machine dry। समझ गए आप। तो ये क्वेश्चन आंसर ऐसे बहुत सारे होते हैं, जिससे मतलब 10 से 15 क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे वो पूछ सकते हैं हाउ टू क्लीन द प्लेट्स एंड हाउ टू यूज डिशवॉश मशीन। तो क्रूज शिप में आपको मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चन ही पूछेगा। ऐसा नहीं कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे प्लेट धोना है, वो नहीं। एक एक टेक्निक होता है, एक प्रॉपर वे होता है, तो वो लोग पूछते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे तो क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, ये भी पूछेगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ये लिखा है उसको मार्क किया है दोस्त ने। हाउ मेनी लिक्विड्स आर यू यूजिंग, मतलब कितना टाइप ऑफ लिक्विड आप यूज़ कर रहे हो। तो आपको बताना है 4 टाइप्स, R2, R8, R7, सुमा D9। आपके होटल के ऊपर है वो कैसे आपको सर्व कर रहा है। तो जो भी आपका होगा होटल में मतलब सिस्टम, आपको वही बोलना है, कोई झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गार्बेज सिस्टम यू यूज़। जैसे मतलब हम लोग खाना खा के जो कचरा फेंकते हैं, जो यूटिलिटी वाला होता है वो आके ब्लैक कलर जो पॉलीथीन होता है उसमें लेके जाता है। तो गार्बेज कितना टाइप का होता है, ग्लास कितना टाइप का होता है, वो सब पूछता है, ठीक है। तो ऐसा होता है आपका जो किचन स्टीवर्ड का काम, यूटिलिटी क्लीनर का काम। अब आते हैं शेफ़ पे।
जो शेफ़ होता है वो मतलब पूछेंगे कि आपने मतलब क्या क्या खाना आप बनाते हो, मैक्सिकन, इटालियन, आपका क्या क्या स्पेशलिटी है, इंडियन, मतलब क्या क्या आप बना सकते हो और कैसे कैसे बनाते हो। तो वो पूछता है आपको बारीकी से, आपको अगर ये चीज़ दिया गया तो आपको उसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये होता है शेफ़ का। कॉमिक्स का भी सेम है। उसके बाद हम आते हैं बारटेंडर और वेटर पे। बारटेंडर का जो जॉब होता है वो बहुत पैसा, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा पैसा आता है। मतलब मिनिमम आप इंडिया के 90 प्लस क्रॉस कर 90,000 प्लस क्रॉस कर जाते हो, क्योंकि बारटेंडर में पैसा ज़्यादा है, क्योंकि टिप उसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। तो उसमें आप बारटेंडर में ज़्यादा कमा सकते हो। तो बारटेंडर में वो पूछेगा, मुझे तो मतलब इतना नॉलेज नहीं है, और जितना वो एक दोस्त को पूछा था वो मतलब पूछेगा कि मतलब कैसे कैसे आप मतलब सर्व करते हो, मतलब आपका जो ग्लास है क्या लिक्विड डालते हो, या फिर ऐसा कुछ पूछा था। तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सॉरी। तो उससे ऐसे पूछेगा। तो वेटर का भी वही सेम है। वेटर का भी मतलब पूछता है वो कैसे कैसे आप काम करोगे, क्या कैसे मतलब मैनेज करोगे, तो वो सब पूछता है। क्योंकि मेरा शिप पे वेटर्स है वो अच्छा सैलरी कमाते हैं, और जो मतलब सीनियर है वो तो मिनिमम 1.4 टू 1.5 लाख भी कमाते हैं मंथ के, टिप छोड़ के। टिप में तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो वेटर वगैरह का भी सेम काम है, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया कैसे कैसे आपको जाना है, कैसे कैसे सर्टिफिकेट्स निकाल के आपको ज्वाइन होना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो अगर एक्सपीरियंस है तो फिर आप सर्टिफिकेट बना सकते हो दूसरी जगह से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मगर झूठ में मत जाना और इलीगल फ्रॉड में मत जाना, नहीं तो आपको दूसरे पोर्ट में शिप हमारा डिटेन कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो लो पोजीशन है क्रूज शिप पे कैसे काम करना है, आपको मैं बता दिया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, कौन कौन सा कंपनी है जो फ्री रिक्रूटमेंट करता है। तो मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में बता दिया था कि क्रूज शिप में कौन कौन सा जो कंपनी से वो लेता है। तो अगर नहीं देखा तो पिछले वाला ब्लॉग देख लेना। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको एक बार। जैसे हिरेन इंटरनेशनल है नंबर 1 पे, वो लेता है ये सब, मतलब छोटे पोजीशंस के लिए वो लेता है। दूसरा है एयरबोर्न, मुंबई में, सब मुंबई में ही है। थर्ड है वीरा इंटरनेशनल। हाँ, अगर आपको क्रूज़ में नहीं जाना है, जैसे कुवैत में दोहा में जो फुटबॉल होते हैं, फुटबॉल क्लब्स होते हैं, जैसे बड़ा बड़ा इवेंट होता है, अगर आपको शिप पे नहीं जाना है, अगर आपको जाना है लैंड पे, मतलब ज़मीन पे काम करना है, शिप पानी में नहीं काम करना है, तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है वीरा। गूगल पे सर्च कर कीजिए वीरा इंटरनेशनल, ठीक है। तो आपको वो अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद शिप पे जाना है अगर क्रूज शिप पे, तो कामाक्षी एक अच्छा आपका ऑप्शन है, कामाक्षी। उसके बाद इस्मीरा एजेंसी है। जैसे बहुत सारे मतलब कंपनीज है जो आपको फ्री रिक्रूटमेंट करेंगे ये जब लो पोजीशंस के लिए। कोई चार्जेस लेते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। चार्जेस मतलब आपका टिकट और वीज़ा और मेडिकल, बस और कुछ नहीं। तो मैंने आपको बता दिया ये व्लॉग में कैसे कैसे आपको लो पोजीशंस में जाना है क्रूज शिप पे, और कैसे कैसे कैरियर ग्रोथ होता है आपके शिप पे। और ऐसा नहीं कि मतलब एक बार गए फिर वापस आके फिर बैठ के, नहीं। क्रूज में कैरियर ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको कोई कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा मेरे ज़रिया से। अगर नहीं मिला है, अगर कुछ गलती हुआ है तो मुझे माफ़ कर देना, और कमेंट डाउन करना कि मैंने क्या गलती किया है, कि क्या गलती नहीं किया है। अगर अच्छा लगा तो भी मुझे कमेंट डाउन बोलना, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। क्योंकि देखिए मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब में ब्लॉग्स बनाऊंगा, मगर क्या है कभी कभी कुछ अनप्लान्ड चीज़ें हो जाता है लाइफ में, तो ऐसे हो गया। कभी ना कभी मैं आपको बताऊंगा मेरे लाइफ के बारे में, मेरे घर, मेरा लाइफस्टाइल के बारे में ज़रूर बताऊंगा जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या फिर किसी दूसरे शहर में आपके लिए सरप्राइज होगा। और देखते हैं, मिलते हैं। टिल देन याद रखिए और जगत बंधु प्रधान को बाय कीजिए।